जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे आज तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ समझाने आई है। अपनी माता के बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उन बातों का अनुसरण करो, अन्यथा नहीं तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। मेरे बच्चे, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है और अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से देख पा रही है कि तुम्हारे मन में अनेकों प्रकार के विकार जन्म ले रहे हैं। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या तुम पर अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि अकारण ही तुम क्रोध नहीं करते और किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किंतु जब लोग अति कर देते हैं फिर तुम उसे जवाब देने में पीछे नहीं हटते हो। मेरे बच्चे, तुम में बहुत सब्र है। बहुत लंबे समय से तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अपनी माता के न्याय पर विश्वास रखो। कोई तुम्हारा बुराई कर रहा है या फिर तुमसे छल कर रहा है तो फिर चिंतित ना हो, क्योंकि किसी का कर्मों का फल सिर्फ तुम्हारी माता ही उसे दे सकती है। दूसरों का अपमान करके और दूसरों की बुराइयां करके तुम अपना मान सम्मान को क्यों घटाते हो? तुम अपने आप को बुरा क्यों ठहराते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बताना चाहती है कि बहुत बड़े उद्देश्य के साथ तुमने जन्म लिया है। तुम्हें व्यर्थ के लोगों में और व्यर्थ के कार्यों में नहीं उलझना है। अपना समय को बर्बाद मत करो। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हें कुछ लोग बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए और तुम्हें रुलाने के लिए, किंतु तुम फिर भी समय का इंतजार करो और मौन बने रहो। तुम्हारी माता उनकी हर योजनाओं का निफल कर देगी। उनकी सभी षड्यंत्र उन्हीं के ऊपर भारी पड़ेंगे। तुम देखना, उन्होंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, वो आने वाले समय पर उस चीज के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। तुम यह बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारा तकलीफ समझने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हारी मन की तिलमिलाहट को तुम्हारी माता भली भांति समझती है। तुम अपनी माता के दया पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, शुद्ध मन से अपने कर्म के पथ पर चलो। तुम्हारी माता तुम्हें वचन दे रही है, एक दिन वह समय जरूर आएगा जब तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे मित्र और तुम्हारे करीबी इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने आखिरकार तुम्हारे साथ गलत व्यवहार को क्यों किया और तुम्हें परेशान क्यों किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से एहसास है तुम्हारी बेचैनी का। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि इस समय तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। इस समय तुम्हें जो नहीं चाहिए वही तुम्हारे साथ हो रहा है। चारों ओर से निराशा ने तुम्हें घेर रखा है। तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती। बहुत सारी घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भी होती है। समझ लो, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए तुम तनाव मुक्त रहो। स्वयं को पहचानो और अपनी क्षमताओं को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार तुम्हें देने वाला है। अपनी माता की कृपा पर भरोसा रखो। और मेरे बच्चे, तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है कि जीवन के इस भाग दौड़ में बहुत बुरी तरीके से तुम थक चुके हो। घर, परिवार और समाज सबके बारे में सोचते सोचते तुमने अपने हर इच्छाओं का गला घोट दिया। तुम्हें कहीं भी एक पल की भी सुकून नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया और जिन लोगों के लिए तुमने अपनी सारी खुशियों का त्याग कर दिया, आज वही लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठाते हैं और गैरों के बात पर विश्वास करके तुम्हें नीचा दिखाते हैं। तुम्हारी मन को कितनी तकलीफ पहुंची है, तुम्हारी माता सब जानती है। तुम्हारे कोई भी दर्द से तुम्हारी माता अनजान नहीं है, किंतु तुम्हारी माता आज तुम्हें कुछ बतलाने आई है। मेरे बच्चे, तुम एक सच्चे आत्मा हो। तुमने हमेशा से अपने जीवन में अच्छे कर्म ही किए हैं। कोई तुम्हारे कार्यों को नहीं देखता और तुम्हारे प्यार की कीमत को नहीं समझता। कोई बात नहीं, निराश ना हो।
तुम्हारे कर्म और तुम्हारी हर एक ईमानदारी प्रकृति का उस खाते में रजिस्टरी हो चुकी है। पूरी सृष्टि पर अपनी दृष्टि रखने वाली तुम्हारी काली माँ तुम्हारी इस निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारी कर्मों को देख रही है। चिंता ना करो, तुम्हारे कर्म बहुत जल्द 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौट के आएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता को पता है कि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, किंतु तुम्हारी माता चाहकर भी उन्हें दंड नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी माता जानती है चाहे तुम्हारे साथ कितना भी वो लोग बुरा कर ले, परंतु तुम अपने परिवार को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। तुमने अपने जीवन में हमेशा यही तो प्रयास किया है कि तुम्हारे अपनों के आंखों में कभी भी आंसू ना आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रयास बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे अपनों को उनकी गलतियों का एहसास उन्हें हो जाएगा। तुम्हें उन सभी का बहुत सारे प्रेम और सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे वर्षों का मेहनत अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार का जन्म देने वाला है। तुम्हारा एक ऐसा सपना पूरा होने वाला है और तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाला है जिसकी तुमने अपने जीवन में उम्मीद छोड़ दी थी। थोड़ा सा प्रतीक्षा और कर लो, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ शुभ कुछ घटित होने वाला है। मेरे बच्चे, कभी भी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखा। तुमने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है और कितनी रातों में जागे हो तुम, और कितना रोए हो तुम, और कितने बार अपने लक्ष्य तक पहुंचकर हार गए हो तुम। तुम्हारी माता ने सब देखा और मैं ये भी जानती हूँ, सफलता के उम्मीद को तुम खो चुके हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम अपने मंजिल को कभी पा ही नहीं सकते हो। लोग तुम पर ऐसे ही हंसेंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम कभी कभी भूल जाते हो कि तुमने माँ काली का हाथ पकड़ रखा है, और महाकाली अपने बच्चों को कभी भी बीच सफर में हाथ नहीं छोड़ती। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी जीत अब पक्की है। तुम्हारी माता जानती है कि अब तुम्हारा सब्र टूट रहा है। अब तुम्हारे अंदर पुनः प्रयास करने की हिम्मत नहीं बची हुई है, किंतु तुम्हारी माता कह रही है तुमसे कि फिर से उठो और एक बार और पुनः प्रयास करो। वो हजारों लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि तुम्हारा ये प्रयास उन लोगों का मुंह को सदैव के लिए बंद कर देगा, क्योंकि वो लोग कुछ न कुछ हर समय अशब्द बोलते ही रहते हैं। इसी सप्ताह के अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी, किंतु बहुत बड़ी सफलता का द्वार यहीं से खुलेगा। तुम्हें अपनी जीत की सीढ़ी यहीं से मिलेगी, जिस सीढ़ी से ऊपर की ओर चलते हुए तुम अपनी कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर लहराओगे। किंतु इसके लिए तुम्हें स्वयं पर और अपनी माता पर विश्वास रखना होगा। तुम अपने व्यर्थ के विचारों को छोड़ो, क्योंकि तुम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हो, और जो कुछ भी सोचते हो बस नकारात्मक ही सोचते हो। अब सोचना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य बनते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कुछ सोचना ही है तो फिर कुछ अच्छा सोचो, फिर सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, समय बहुत अधिक कम है। तुम संकल्प लो और अपनी माता से वादा करो, आज से अगले 3 माह तक बिना कोई आलस दिखाए अपने कार्यों को पूरा ईमानदारी के साथ और सकारात्मक के साथ उन्हें पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही है। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर कदम पर बस जीत ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही चलती है। तुम हमेशा सुखी रहो मेरे बच्चे। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।